सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे। पाकिस्तान इस वक्त बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तानी सेना बेबस दिखाई दे रही है। हाल में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी ट्रेन को हाईजैक किया, जिसमें बंधक बनाए गए 214 पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर है। और फिर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 90 जवानों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान में सेना और सुरक्षा बलों को हालिया वक्त में लगातार हमलों का निशाना बनाया गया है। खास तौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना पर भीषण हमले हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। विद्रोही गुट बीएलए की ओर से किए जा रहे इन हमलों के बीच सामने आया है कि बड़ी संख्या में पाक फौजी सेना की नौकरी छोड़ रहे हैं। काबुल फ्रंटलाइन ने यह दावा किया है। काबुल फ्रंटलाइन ने रविवार को कहा कि एक हफ्ते में ही करीब 2500 सैनिकों ने सेना छोड़ दी है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात, खास तौर से सेना में बढ़ती असुरक्षा, लगातार हो रही जवानों की मौतें और पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को सैनिकों के नौकरी छोड़ने के पीछे की मुख्य वजह बताया जा रहा है। पाक सेना को छोड़ने वाले ज्यादातर सैनिक देश के बाहर सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई में काम करने चले गए हैं। वो अपनी जान जोखिम में डालने से बेहतर विदेश जाकर खुद को हर तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति बिगड़ने से सैनिकों का मनोबल टूटा है। हालांकि बड़ी संख्या में सैनिकों का पलायन सेना की ताकत पर भी सवाल उठा रहा है। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हाल ही में ट्रेन को हाईजैक कर इसमें सवार सैनिकों को निशाना बनाया गया। इसके बाद नौशकी में सैन्य काफिले पर भीषण हमला किया गया। दोनों ही हमलों में बड़ी संख्या में सैनिकों की मौतें हुई। ऐसे में सैनिक जान जोखिम में डालने के बजाय खाड़ी देशों में मजदूरी करके गुजारा करने का विकल्प चुन रहे हैं। हाल में बलूचिस्तान के नौशकी में सुरक्षा बलों की 7 बसों और 2 कारों वाले काफिले पर हमला किया गया था। बीएलए ने इस हमले की जानकारी देते हुए दावा किया कि इस हमले में करीब 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बस को व्हीकल बॉर्न आईडी से निशाना बनाया गया, जो संभवतः आत्मघाती हमला है, जबकि दूसरी बस को क्वेटा से ताफ्तान जाते वक्त रॉकेट से संचालित ग्रेनेड से निशाना बनाया गया। हमले में घायल लोगों को उपचार के लिए नौशकी और एफसी कैंप ले जाया गया। नौशकी के एसएचओ सुमा लानी ने आशंका जताई कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर है। हमले के तुरंत बाद बीएलए के फतेह दस्ते ने आगे बढ़कर एक और बस को पूरी तरह से घेर लिया। बताया जा रहा है कि उसमें सवार सभी सैन्य कर्मियों को मार दिया गया। यानी कुल मिलाकर करीब 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बलूचिस्तान आर्मी ने अगर पाकिस्तान के आर्मी कॉन्वॉय को टारगेट किया है तो शायद ये जो फिगर दे रहे हैं शायद वो थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही है, पर इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तानी आर्मी का कॉन्वॉय सेफ नहीं है। पाकिस्तान आर्मी ने ऑलमोस्ट 40,000 ट्रुप्स को डिप्लॉय किया हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सेफ रखने के लिए। लेकिन सीपेक को सेफ रखना ये अलग ही बात है, लेकिन अगर वो खुद को सेफ नहीं रख सकते और इतनी सारी कैजुअल्टीज उनके ऊपर होती है तो उनके लिए ये खराब बात है, जिससे चाइना बहुत ही नाखुश हो गया है। चाइना का सोचना है कि पाकिस्तान आर्मी की क्षमता सीपेक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की काफी कमजोर हो गई है। और उन्होंने उनको इशारा भी दिया है, जब तक आप ये वायलेंस नहीं रोकने में कामयाब होते, जब तक आप बीएलए का जो थ्रेट है जब तक ये नहीं रोक पाते, तब तक हम कोई नया ट्रेड प्रपोजल या नई इन्वेस्टमेंट इस इलाके में नहीं लाएंगे। तो इस सब कारण से सीपेक कॉरिडोर, जहां पे $60 बिलियन का एड अभी तक पाकिस्तान ने डाला हुआ है, ये एक व्हाइट एलिफेंट हो गया है, ना चाइना को ही सिर्फ बल्कि पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की इकोनॉमी इससे डोल्ड्रम में जा रही है, जिससे पाकिस्तान का आर्थिक नुकसान काफी होने वाला है और इसके सिवाय चाइना का भी। तो इसलिए पाकिस्तान को अभी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन की जो आह्वानें हैं, या वो बलूचिस्तान में है, या तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अफगानिस्तान में है, या गार्ड करना अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर इसकी है, ये तो गंभीर है ही, लेकिन उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन या इकोनॉमिक हालात भी अभी बहुत ही गंभीर हो गई है।
इससे पहले पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक मामले में बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने एक नए दावे से सनसनी मचा दी थी। बीएलए का दावा था कि ट्रेन में बंधक बनाए गए 214 सैन्य बंधकों को उन्होंने मार दिया है। बीएलए ने कहा कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है बल्कि और तेज हो गई है। बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान, यूके और अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है।